जैसे तो तेजपाल मिर्दा, रिचपाल मिर्दा, ज्योति मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, बड़े नाम है। बीच में बैठा है, इतनी गौशाला गौ सेवा करनी है तो जार ले जाओ, जानवर घर ले जाओ। ये जो रिया बड़ी वाला था, बजरी वाला मामला, वो मेरा शुरू किया हुआ था, पर बाद में हनुमान जी आ गए उसमें। ना अंदर की मेरे दादा की पार्टी है, उनकी बनाई हुई, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, सब कुछ रहे हुए। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। हम आज जिस शख्स की बात करेंगे, परिचय के कोई मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, दादा की कहानी से लेकर खुद की जुबानी तक, नाथुराम मिर्जा के पोते और भानु प्रताप मिर्जा के बेटे, हम आज बात करेंगे मनीष मिर्जा से। अभी थोड़े ही दिन पहले जब परबतसर मेला लगा था, तो आपके वीडियो काफी वायरल हुए थे और राजनीति में आपकी सक्रिय अहम भूमिकाएं भी है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते आए, एक टाइम में मिर्जा परिवार किसानों का मसीहा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे किसानों की बात से हटकर केवल राजनीति तक सीमित रह गई। लेकिन वापस एक ऐसे ही योद्धा इसी परिवार में जन्मे, मनीष मिर्जा, जो वापस किसानों की बात करते हुए नजर आते हैं, गायों की और बैलों की बात करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले तो डेगाना न्यूज में मनीष जी मिर्जा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। हम मनीष जी मिर्जा से बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात, जिस मुद्दे पर ये चर्चाएं करते हैं उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो मनीष जी, हमें एक चीज बताइए कि जो आजकल बैलों के ऊपर रोक लगी है और आप काफी आवाज उठा रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले तो देखिए खान साहब कि ये जो बैलों पर जो रोक है 3 साल की, यही अवैध है। ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 साल तक किसान पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है बैल को तैयार करने का। छोटे उम्र के बैल 1.5 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अगर उनका व्यवसाय हो, उनको बेचें, तो जैसे आज ही मैंने उनसे बात की, रामचंद्र जी लेगा से, जिनसे आप मिलके भी आए थे, तो उनका 4 लाख में वो बछड़ा बिका। अब ऐसी अगर कमाई हो और किसान के पास अगर ऐसा धन आए, पैसा आए, तो आप देखिए, आज मैं जहां जहां से आया हूं, मैं कुचेरा से इधर मुड़ा था, कुचेरा से बारिश शुरू हुई थी, जो डेगाना, ये पूरे रास्ते में बारिश हुई थी। ये जो बारिश है, ये बहुत कोई काम की बारिश नहीं है, क्योंकि जिनका कटा हुआ है उनका भी फसल खराब हो जाएगा, जिनकी लगी हुई है कपास, जैसे मैंने देखी नीचे गिरने लग गई। तो कई कई ऐसी जगह है जहाँ पे फसल खराब होगी। मान लो ऐसा फसल खराब हो जाए और किसान के पास अगर ये आर्थिक सहायता इस जरिए से आ जाए, पशुपालन से अगर आ जाए, किसी का बछड़ा बिक जाए, किसी का टोगड़ा बिक जाए, किसी का बैल बिक जाए, अगर इससे वो 4 पैसे कमा ले और उसका पूरा परिवार साल भर गुजर बसर कर ले, तो लोगों को क्या तकलीफ है इसमें? ये जो ये बातें करते हैं कि गाय काटते हैं, फलान काटते हैं, गो कशी होती है, ये कशी होती है। देखिए, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो 4 लाख का बछड़ा खरीदेगा और उसको कटनी में लेके जाएगा। ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो हजारों लाखों रुपए के जानवर खरीदेगा और उनको कटनी में देगा। ऐसा कभी मैंने ना सुना है ना, और कोई मूर्ख ही होगा वो करेगा। लाखों रुपए का खरीद करके अगर वो कोई 2-5 हजार रुपए में, 10 हजार में कटनी में देगा, तो उसका बटेगा क्या? उसके तो खुद के घर के खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं किसान होता, ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो पशु खरीदेगा और उसको कटनी में देगा। मैंने ऐसा अभी तक कहीं नहीं सुना। ये सिर्फ ये माहौल बनाते हैं, ये सिर्फ फालतू के ये फपूंद लोग जो है, ये गौ रक्षा, गौ सेवा, इनसे पूछो इन्होंने कभी गौ सेवा की है क्या? कभी गौशाला में गया है क्या? कभी लोगों बटचार गौशाला का हालात देखा है? आने तो वो भी ध्यान को नहीं होला कि सरकारी अनुदान जो मिले वो कितना रुपया को मिले। इनको कुछ पता नहीं होगा। है तो कहीं है कि कोरी ना के घर में कोई पशु है ना कोई खूंटो है, आने तो सिर्फ रोडा पर गंद फैलानी है। और इतो ही ज्यादा आने गौ सेवा को शौक हुआ है तो अजमेर आमने डेगाना थावड़ा वाली जकी रोड निकले मेर तो अजमेर,
इमा देखो बरियोड़ा पड़िया है पशु, रोज सड़कों के साइड में बैठा है, सड़कों के बीच में बैठा है। इतनी गौशाला गौ सेवा करनी है तो जार ले जाओ, जानवर घर ले जाओ। लोगों के घर में खेता में फसल खराब कर दे पशु, आवारा पशु फिरे जगह। तो आज आप कोई पशुशाला में चलिया जाओ, कोई गौशाला में चलिया जाओ, आपने नर ज्यादा ला दी है, हांडिया ज्यादा ला दी, आपने बड़ ज्यादा टोगड़ा ज्यादा ला दी, गाया कम ला दी। ईमार से कम ला दे क्योंकि आजकल जिनावर बिके को नहीं जन बे छोड़ दे जन का तो बे फसल नाश करे और का फिर गौशाला में जावे। मनीष जी, एक चीज और मुझे बताइए आप, कि आपको नहीं लगता कि गाय और बैल को लेकर सरकार खुद एक राजनीति कर रही है? भाई देखो, ये बीजेपी की जो सरकार है, इनकी तो पूरी राजनीति गाय राम के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये इसको छोड़ देंगे तो यही मैंने बांसवाड़ा वाला जब एपिसोड हुआ था मेड़ता वाला, जब मैंने हर जगह यही बात कही थी मैं कि इनकी राजनीतिक मजबूरी है, नहीं छोड़ सकते। नागौर कलेक्टर साहब ने कितनी बार ही फोन किए बांसवाड़ा कलेक्टर को। बांसवाड़ा कलेक्टर ये बोलता, हाँ सर मुझे पता है इनकी कोई गलती नहीं है, छोड़ देंगे हम, ये बिना फाइन के भी छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर वो कर नहीं पाते। कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि हर बार ऐसे ही कोई 2-5 लफंगे भेड़े हो जाते हैं वहां पे, आके गायों को काट रहे हैं, हाय हाय होए होए, यही काम वो करते हैं वहां पे। हर बार आ जाते हैं तो ये राजनीतिक दबाव जब उन पे बनता है तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। बाकी पता सबको है क्या होता है क्या नहीं होता है, पशु मेलों में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको पता है। पर क्योंकि ये वोटों की राजनीति ऐसी बन गई है कि इसमें जब तक ये गाय का नाम, राम का नाम और ये सब लेंगे नहीं, जब तक इनको वोट मिलते नहीं है, विकास के नाम पे तो ये वोट ले भी नहीं सकते। आज तक ही नहीं लिए इन्होंने वोट। मनीष जी, एक चीज और बताइए हमें, जैसे मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर देख लो कि जैसे राजस्थान में पहलू खां का मर्डर हुआ था गाय के नाम पर, और काफी कुछ लोगों के हुए थे, और नू के अंदर भी बड़ी घटनाएं हुई थी। ऐसी ऐसी घटनाओं को लेकर आप एक किसान नेता हो, क्या कुछ देखते हो? ये देखिए, ये क्या है कि इनको समझ तो है नहीं, जो ना ज्योग्राफी की समझ है ना लोगों का घर कैसे चलता है। ये ज्यादातर जो है ना, ये 20-25-30 साल के ये जो है ये लफंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो इनका क्या है कि इनको तो रोडों पे जाना है, मारपीट करनी है। अच्छा, आजकल क्या हो गया है कि एक फैशन बन गया है कि चाहे बैल जा रहा हो, चाहे गाय जा रही हो, और चाहे कोई जा रहा हो। भाई गाय भी ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी जिसके यहाँ होती है वो गाय वही रख लेता है। गाय भी तो बिकती है भाई, गाय भी तो लोग लेके जाते हैं। मैं आपको अपने घर का एग्जाम्पल बता दूं, हमारे ब्रदर ने बाड़मेर से गाय मंगाई थी। वहां के विधायक जी से लेकर एसपी साहब से लेकर तमाम थानों जहां जहां से वो गाड़ी गुजरी, वहां पर उनको लेटर देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तब वो गाय 2 या 3 दिन बाद उनके घर पे पहुंची, जयपुर के पास। तो आप ये देख लीजिए, बाड़मेर से चलकर जयपुर पहुंचने में 3 दिन लगे उस गाय को, और इतनी जगह उसकी परमिशन लेनी पड़ी, इतनी जगह उसके कागज। तो आदमी धीरे धीरे ये पशुपालन वैसे ही छोड़ देगा अगर ये इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी और इतनी ज्यादा। अरे भाई, हर जगह नहीं होती है कटनी, और कटनी वाले ही ढूंढने हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में 250 करोड़ रुपए निकले ही थे ना, बीजेपी वालों ने चंदे लिए ही थे। उनकी देख लो कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं। अब नाम रखेंगे अल कबीर अल कुछ होगा वो कोई, और मालिक इनके कोई और होते हैं, और चंदा देते हैं ये भाजपा को। 250 करोड़ रुपए भाजपा लेके और फिर इसी चीज पर वो राजनीति करते हैं। तो भाई अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ना सिर्फ पशु मेलों के लिए पशुपालन, बल्कि लोग ऐसे ही पशु पालना छोड़ देंगे। और देखिए आप, जैसे जैसे लोग छोड़ रहे हैं पशुपालन, वैसे वैसे आवारा पशुओं की जो संख्या बढ़ रही है। चाहे आप शहरों में देख लीजिए, आप डेगाना में भी देख लीजिए। मैं अभी फाटक के पास आया, फाटक के पास एक आवारा वो सांड घूम रहा था। अब पूरा का पूरा जाम ट्रैफिक उसके लिए, वो थोड़ी सी, अगर वो थोड़ा सा भी भड़क गया तो कम से कम 4-5 मोटरसाइकिल वालों को वो अपनी जद में ले लेता। तो ये आवारा पशु रोड पर भी खतरनाक है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, कोई आदमी अपने घर से निकलता है, चलो मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, ये चीज तो अपन समझ सकते हैं। पर एक जानवर घूम रहा है और वो जानवर आके उसको मार दे, मतलब उसके घर वालों पे क्या बीतेगी। मतलब एक ऐसी अननेचुरल डेथ, एक ऐसी डेथ जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। मतलब ऐसी मौत अचानक आ जाए। ये जानवर शहरों में कितना नुकसान कर रहे हैं, ये जानवर गांवों में कितना नुकसान कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा वहां पे जारोड़ा में एक किसान जो है वो टंकी पे चढ़ गया था। किस लिए चढ़ गया था कि उसके खेतों में
सारे के सारे पशु घुस गए थे। पूरी उसकी 5 बीघा की फसल थी, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे लोग, इन आवारा जानवरों से लोग परेशान हो रहे हैं। अगर पशुपालन को बढ़ावा नहीं दिया, इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति को अगर नहीं रोका, तो ये पशुपालन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और लोग गाय पालनी भी छोड़ देंगे। क्योंकि अगर इतनी मगजमारी होगी, इधर से ले जाना और उधर ले जाना, इसकी परमिशन उसकी परमिशन इतना ज्यादा हो गया, तो मेरे हिसाब से ये गाय पालना भी लोग बंद कर देंगे और बहुत से लोगों ने तो बंद कर भी दिया है। मनीष जी, एक चीज और बताइए, जैसे कि गौशाला खुली या आवारा पशु जैसे आज सड़कों पर घूम रहे हैं, तो इनके पीछे जरूर किसानों का हाथ होगा, क्योंकि इनके चंदे के लिए ही किसान आगे आए और चंदा दिया, तभी आज ये पशुओं की हालात हो रही हैं। देखिए, पशु जब तक किसान इसका कुछ मिलता नहीं है, किसान को हर चीज किसी फायदे के लिए की जाती है। किसान को अगर कुछ फसल जैसे बोता है तो वो उसको बेच के उसके पैसे कमाता है। तो वैसे ही अगर किसान के या फसल से पेट भरता है अपना, अपने लिए जो रखता है, वैसे ही अगर पशुपालन किसी चीज के लिए किया जाए, दूध के लिए किया जाए, या उसको ऐसे टोकड़ों को बैल बना तैयार करके बेचने के लिए किया जाए, जब तक उसको फायदा होगा तब तक ही वो जानवर रखेगा। क्योंकि जानवर पालना आसान नहीं है, जानवर को भी खाना देना होता है। जैसे आपको भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, जानवर को भी लगती है। और वो भूखा जानवर अगर उसको समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वो यही करेगा, या उसको छोड़ देंगे। और शहरों में आपको पता है, नगर निगम और नगर निकाय इनके जो हाल हैं, तो ये कोई पकड़ते हैं नहीं, ना इनके कोई लेना देना है। ये तो जब कोई मौत हो जाती है, कोई कोई हादसा हो जाता है, तब इनको याद आता है, अरे आवारा पशु पकड़ने, अरे आवारा कुत्ते पकड़ने, अरे आवारा ये पकड़ने। अरे तो भाई, जानवर ये छोड़ता आदमी इसीलिए है, कोई आदमी अपना जानवर छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ता इसीलिए है क्योंकि खुद के खाने के जब वांदे हो जाते हैं, बेचारे जानवर को कहाँ से खिलाएंगे। इसीलिए ये आवारा पशुओं की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के माने जाने घराने के शख्स से, मिर्जा परिवार से। तो मिर्जा परिवार हमेशा, मनीष जी, आपको नहीं लगता कि किसानों की हक की आवाज उठाते थे, लेकिन आज मिर्जा परिवार किसानों की हक की आवाज नहीं उठाकर केवल एक राजनीतिक पार्टी तक ही सीमित रह गए? इसके पीछे क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, मेरे में तो जो दादा के जीन्स आए, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो वो काम छोड़ के गए थे। उनका काम, उन्होंने हमेशा एक कहते थे, उनकी बात थी कि जिस दिन नाथुराम मिर्जा मेले में नहीं आए, समझ लेना वो मर गया। और वही हुई कि जिस समय वो मेले में नहीं आए, उसके बाद वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। जैसे तेजपाल मिर्जा, रिचपाल मिर्जा, ज्योति मिर्जा, विजयपाल मिर्जा, बड़े नाम है, वो राजनीति में तो सक्रिय है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि मेले में नहीं है और किसानों की आवाजों के लिए नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ सोचते हैं? भाई, दो तरह की राजनीति होनी है। एक तो मागजड़ा लोग है, जगह खेत खेत फिरता फिरे, लोग आगे बीच में रहे, लोग आगे आता जाता रहे। ये रीग हुआ है। कई एक बहुत पहले का नेता जगह मैं बताया करता, माने कि मैं अपनी राजनीति पूरी ड्राइंग रूम से ही करता हूँ। तो एड़ा ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन भी हुआ है, और मैं सिर्फ ड्राइंग रूमों में आपकी राजनीतियां चला हुआ है। फलान इन एटीन सेट कर दिया, बिना बटीन सेट कर दिया, बाकी यही राजनीतियां हुआ है। और एक अब बाल लोगों ने फिर आप भी चिंता रहे, ओ फलान गांव अटिन नहीं जुड़ जाओ, और अटिन नहीं जुड़ जाओ, इनका वोट अटिन आ जाए, इनका वोट अटिन आ जाए। अब मारजड़ा आदमी कोई वोटा की टेंशन है कोई बात, पहली बात वही ठाक चुनाव लड़ा मन लड़, और अगर लड़ा तो बस अगले ही वोट दे भी मैं मीन में कहीं गार्ड हो गया, अटिन है 15 अटिन है 20 अटिन है, चीजा कौन करनी। लोग वोट देवे, दिल्लू वोट देवे, लोग आप लारे लागे, दिल्लू लारे लागे। मिर्जा परिवार के हमेशा लारे लागा। हाँ, कई लोग आज अटिने चलिया गया, कोई लोग अटिने चलिया गया, 20 बजे फांटा भी पड़ गया। पर आ चीज है कि मैं मारी कह सकूं, मैं अब दूजा की तो कहीं कहूँ, बाकी बात मैं कहीं कहूँ, मैं मारी कह सकूं। भाई, मारो फोकस वो है कि जकी चीजा दादा करता। अब कई है कि लोग कहीं भाषणा में उबा हुआ और मंचा माते घनी मोटी मोटी बातें करे, नाथुराम जी की राह पर चलना है। अरे भाई, बाकी राह कहीं, बाकी जकी राह ही बा खेतों और निकलती, बाकी राह खेतों ही निकली है सदैई, बाई राह है। मैं भी राह पर ही चाल रही हूँ, मैं बा खेता में जा रही हूँ, मैं बा पशु मेला में जा रही हूँ, मैं भाई चीज करने की कोशिश कर रही हूँ जका दादा करता। और बा चीजा आज भी, आज मैं जब खेता में, आज मैं जब
पशु मेला में जाऊं ना तो लोगा ने कई बार ला हुआ जगह है बोले कि समय बदल गो। समय कौन बदलियो, बे चीज आज भी लोगा के रेलेवेंट है। पशुपालन आज भी लोगा को पेट भर सके, किसानी आज भी लोगा को पेट भरे, तो ए चीजा इरेलीवेंट कदी को नहीं हो सके, हमेशा रेलेवेंट रहेला। ये हमेशा आ चीजा को महत्व बनियोड़ो रहेला। और जको आ चीजा में जार आ लोगों को सुख दुख देख लियो बांके बीच में रही गो, वो एक चौको नेता है। बाकी तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन तो आपने गली गली में मिल जाए। चौको भाटो अटे बाजार में उबो और गोड़ भाटो है ना, वो बात दीजो, वो बाहर जीमा तो पड़ी ना, वो पॉलिटिशियन वो थाना धनी थोड़ी पण तो दिख जाए। पॉलिटिशियन बननो है बिने, चाहे बिने सेवा करनी है, चाहे नेतागिरी करनी है, सब करनी है। पर जको मुश्किल रस्तो है, वो मुश्किल रस्तो वो है कि किसाना के सुख दुख में, बाकी तकलीफ में बांगे कन्ने आप जाओ। यूं तो घणे ही अब हुआ है किसानों के मसीहा, किसानों का मसीहा ने का खेत को रस्तो ही ध्यान को नहीं बनाएड़ा, मसीहा बनियोड़ा फिरे पण फिरे कहीं करा। राजनीति आज की तारीख में एडी हुई कि जका का बड़ा बड़ा पोस्टर लागे, जका बड़ा बड़ा हो हा हुल्लो हुआ बड़ा किसान नेता है, जबकि करियोड़ो की कोनी हुआ किसान वास्ते। आज की तारीख में भी आ है कि पशुपालन और किसाना का जका खेत है, जका किसाना की तकलीफा है, बा में जको जाई और बा में मारी एक ही लगन है, मारो एक ही काम है कि मैं किसाना के बीच में रहूं, मैं मांगे बीच में आतो जातो रहूं, बाकी समस्या देखते रहूं। और आज मैंने बड़ो अच्छा लगे, आज सुबह सुबह जब फोन आयो जब मारो, मैं बा पोस्ट भी करी, मारो जीव सोरो हो कि इतना टाइम बाद के मैं हर रोज जाऊं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मैं लोगों के बीच में ही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन जाऊं। अब बाहर तक मार करने एड़ो कोई फोन को नहीं आयो जी मैं कोई आदमी राजी और कोई बात करी हुई। आज पहली बार फोन आयो रामचंद्र जी को मांगो, जको वो टोगड़ो बिक्यो, जको मांगो जीव राजी एड़ो बे हंसता हंसता फोन करियो कि साहब मजो आएगो आपकी बार। तो आ मजो अगर किसाना ने समय समय पर मिलतो रहे, एड़ो ही अगर किसाना को धन, एड़ो ही किसाना को टोगड़ार बिकता रहे, पशु मेला हाथरा चालता रहे, फसल चौकी होती रहे, तो मागो जीव यूं ही खुश है। मैं तो बाकी बीच में जार यूं ही राजी हो जाऊं, माने मिले की पर बाकी खुशी देगा मैं मत ही राजी हो जाओ। मनीष जी, एक मेरा छोटा सा सवाल और है कि एक बड़े जाट लीडर के रूप में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी, उनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय बताइए। देखिए, हनुमान जी इतने समय से, लंबी समय से राजनीति में हैं और इस बार वो हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे और अभी भी हैं सेंटर में, तो दिल्ली में तो अभी भी साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जी की एक चीज है कि एक तो उनकी लोकप्रियता तो खैर है ही, तभी वो इतनी बार से जीत रहे हैं। पर एक चीज है कि जो मैंने उनकी चीज नोट की है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं ना, वो बड़े अच्छे मुद्दे होते हैं। मुझे उनके कई बार उनको देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ, चाहे पार्लियामेंट में भी करो और चाहे वो विधानसभा में थे जब भी करो, वो जो बातें उठाते हैं, वो जो मुद्दे उठाते हैं, वो बड़ा सोच समझ के और बड़े अच्छे मुद्दे उठाते हैं। और अभी तो क्या पता उनके कोई वो जुबान पे सरस्वती बैठी हुई है कि उनका टाइम पता नहीं बहुत अच्छा चल रहा है कि वो जो उठा रहे हैं वो सक्सेसफुल कर रहे हैं उसको, उनके धरने भी सक्सेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें कोई, देखिए राजनीति क्या है कि राजनीति में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो जलेंगे कि उसका क्यों हो गया, उसके कहने से क्यों हो गया। मेरी एक ही सोच है कि भाई लोगों का काम होना चाहिए, लोगों का जीव सोरा होना चाहिए। हनुमान जी कराए, मनीष जी कराए, कहीं फर्क पड़े, आप मारकने आया आप रो काम हो गो, चाहे हनुमान जी कराओ चाहे मैं कराऊं चाहे कोई कराओ है, आप रो जीव हो रहा है, मैं मत ही हो रहा। पर लोगों का आजकल बा है कौन नहीं, अरे बींगन ज्ञान गयो बीऊ ज्ञान बात कर ली, तो वो राजनीति का। मेरे ऐसा कुछ नहीं है। अब जोजरी नदी वाला जब उन्होंने किया तो मेरी दिल से दुआ थी कि उनका कार्यक्रम, उनका जो धरना है वो सक्सेस हो जाए, क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत खराब थी। कई जगह ऐसे, अब जैसे ये वाला था, इस बेचारे बच्चे को जो मारा था अभी, ये कपासन जो गए, तो ये मुद्दा भी बहुत अच्छा था। उस बेचारे के हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी क्या गलती, उसने विधायक से मांग ही तो की थी, अपने विधायक से मांग नहीं करोगे तो किससे करो। वहां गए, उसको न्याय दिलाया, अच्छा है। मेरे मन में ये कभी नहीं आता कि मैं ये सोचूं कि हनुमान जी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, और ऐसा मेरा कोई नेता के लिए नहीं है। मेरा एक ही है, मैं किसी के पास भी जाता हूँ
तो एक ही चीज है कि उसका काम होना चाहिए, वो सक्सेस निकल जाए, उसका काम हो जाए, सबसे बढ़िया बात है। अब जैसे देख लो मेरे साथ भी हुई, ये जो रिया बड़ी वाला था, बजरी वाला मामला, वो मेरा शुरू किया हुआ था, पर बाद में हनुमान जी आ गए उसमें, हनुमान जी ने स्टेज जमा लिया और धरना दे दिया। पर मेरा ये नहीं है कि मेरे कहने से हुआ, किसी के कहने से। हनुमान जी अगर करें और उन्होंने अगर उसको सक्सेसफुल कर दिया तो कोई बात नहीं, जनता की भलाई होनी चाहिए। हम सब आखिरकार जनता के लिए तो घूम रहे हैं, जनता की भलाई का सोचना है पहले। तो मेरे मन में कभी ये नहीं आती है कि ये किसने किया, ये उसने किया, नहीं किया, क्यों किया। जैसा किया हनुमान जी ने अगर सक्सेसफुल कर दिया, बहुत बढ़िया है मेरे लिए। हनुमान जी बहुत बढ़िया लीडर है, जनता का काम होना चाहिए बस। मनीष जी, अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे और कौन सी विधानसभा होगी? देखिए, पार्टी तो अभी तक तो कांग्रेस ही है, और अभी तक तो कांग्रेस ही है पार्टी, और आगे देखिए आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही रहेगी मेरी, तो मैं तो आए ही कांग्रेस के पीछे ही हूँ। और जब कांग्रेस का सबसे बुरा समय था, आप ये देखिए कई जगह तो ऐसी भी थी जब कांग्रेस की टिकट वापस करके लोग चले गए, विदेश चले गए। तो उस वक्त मैं कांग्रेस के सबसे बुरे दौर में कांग्रेस के मंच पे खड़ा हुआ, और मुझे लगा कि मतलब एक जो होता है ना अंदर की, मेरे दादा की पार्टी है, उनकी बनाई हुई, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, सब कुछ रहे हुए हैं, तो उनकी बनाई हुई, उनकी खड़ी हुई की हुई पार्टी है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक तो कांग्रेस में ही हूँ, और आगे भी मुझे लगता है मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, क्योंकि बीजेपी तो जाने का सवाल ही नहीं है, बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं है। तो कांग्रेस में ही मेरे को लगता है आगे रहेंगे। और चुनाव का देखो अभी तक ऐसा है कि कुछ सोचा ही नहीं है, क्यों क्या होता है कि चुनाव फिर क्या बहुत छोटी चीज हो जाती है, फिर अपन हर चीज चुनावों के हिसाब से सोचते हैं, यहाँ जाऊं नहीं जाऊं, इसके पास बैठूं नहीं बैठूं, इससे वोट का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इससे ये नुकसान तो नहीं हो जाए। मैं ये चीजें सोचनी कौन सा हूँ, आई जना देख लागी। यार जनता बहुत बढ़िया है, वो जनता मत ही टिकट लिया हुआ है। इतना टाइम बाबा 1952 में चुनावी राजनीति शुरू करी, बाने टिकट मांगने कटे जानो ही कौन पड़ियो, मांगो टिकट अपने आप ही घर आ जातो। तो वो की वो चीज है कि जनता अपने आप टिकट ले आती है। तो हमारे दिमाग में आज सवाल कदी को नहीं आयो कि मैंने कोई चुनाव लड़ना है या मैं कोई चुनाव वास्ते राजनीति करनी है। चुनाव आए जाना देख लागे। हाल तो बा पकावा ने आप भी सवाल लड़ो पूछो कि हाल तो वह भैंस चल रही है, थे कह रही हो नहीं बेचो साथ बेचो, तो कोई बात को ना आए जाना चुनाव देखे हो जाए। विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता है? अब विधानसभा घनी है, सारो ही पूरा क्षेत्र ही अपना है, नागौर जिला में कहीं कमी है, 10 विधानसभा क्षेत्र है। पर आ है कि चुनाव आई जना देगा बार मारो कोई क्षेत्र को नहीं, माने सिर्फ लोगों को प्रेम चाहिए, मैं लोगों ने जाऊं, लोग मने खूब प्रेम देवे, आदर सत्कार हूँ बुलावे, मैं लोगों के बीच में रहूं, लोगों काम होता रहे छोटा मोटा तो बे कराए था। बाकी हमारी कोई इच्छा को नहीं बार के कोई सीट पकड़ा या कोई चुनाव लड़ा। आप देख लो ने, मेड़ता रहूं, डेगाना रहूं, नागौर रहूं, मकराना रहूं, हमारे कोई चुनाव तो सीट तो है ही कौन हमारी। हमने बात की है मनीष मिर्जा से, बिल्कुल खुलकर बात की है इन्होंने, बाकायदा किसानों के मुद्दे उठाए और बेलों की जो राजनीति चल रही है उसमें केंद्र सरकार को कोसा है और राज्य सरकार की क्या कुछ योजना थी उनके बारे में हमने बात की है। और राजनीति के बड़े एक अहम भूमिका निभाती है मिर्जा परिवार राजस्थान के अंदर, उसके बारे में हमने काफी कुछ बातें की है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।